अपने मन के शांत एकांत में हम एक कठोर दुश्मन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो मीठी मीठी बातें करता है और टेम्पोररी आराम का वादा करता है और साथ ही हमें आत्मसंतुष्टि और ठहराव की स्थिति में ले जाता है। यह विरोधी, हमारी इच्छा शक्ति का यह प्रलोभक कोई और नहीं बल्कि हमारा आंतरिक स्वयं है, जो टालमटोल का स्वामी और बहानों का मालिक है। हर सुबह जब हमारी अलार्म घड़ी की तीखी आवाज भोर के सन्नाटे को चीरती है, तो यह आंतरिक शत्रु अपनी नींद से बाहर आता है। इसकी आवाज मोहक और आकर्षक होती है। यह एनर्जेटिक और आरामदायक होता है। आराम के कुछ चुराए गए क्षणों के वादे फुसफुसाता है, जो निश्चित रूप से हमारी थकी हुई आत्माओं को फिर से भर देंगे। लेकिन हमारे भीतर गहराई से तर्क की आवाज़ चिल्लाती रहती है। हमारे मन में कंटिन्यूअसली बस एक रैशनल सिग्नल्स भेजती रहती है, जो हमें हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उन सपनों की याद दिलाती है जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, और उन अवसरों की याद दिलाती है जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, यदि हम केवल इस मोहक प्रलोभन पर विजय पा सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ और इसे लाइक करके मेरा मोटिवेशन और बढ़ाएं, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ कंटेंट बनाती रहूं। आपका समर्थन मुझे स्टोइसिज्म के ज्ञान को शेयर करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। अब आइए स्टोइक दर्शन की गहराई में अपनी यात्रा शुरू करें। स्नूज बटन, जो हमारे आंतरिक शत्रु की शक्ति का कठोर प्रतीक है, एक युद्ध का मैदान बन जाता है जहां हमारे संकल्प की परीक्षा होती है, जहां हमारी इच्छा शक्ति अपनी सीमा तक फैल जाती है। प्रत्येक प्रेस के साथ हम थोड़ी और जमीन छोड़ देते हैं, तत्काल संतुष्टि के आकर्षण के आगे समर्पण कर देते हैं और उस अपरिहार्य क्षण में देरी करते हैं जब हमें उठना चाहिए और दिन का सामना करना चाहिए। लेकिन इस आंतरिक शत्रु पर विजय पाना कोई असंभव कार्य नहीं है। इसके लिए क्रूर बल या शारीरिक कौशल की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और हमारे लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले इस शत्रु की वास्तविक प्रकृति को पहचानना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं का प्रतिबिंब है। एक बार जब हम अपने दुश्मन की पहचान कर लेते हैं, तो हम उसे हराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर सकते हैं। हमें एक मजबूत और लचीली मानसिकता विकसित करनी चाहिए, जो आराम और सहजता के सायरन कॉल से आसानी से प्रभावित न हो। हमें अपने आदर्श स्वयं की कल्पना करनी चाहिए, स्वयं के उन संस्करणों की कल्पना करनी चाहिए जिन्होंने पहले ही अपने आंतरिक राक्षसों पर विजय पा ली है और पूर्णता और सफलता का जीवन जी रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और उद्देश्य की भावना स्थापित करके हम स्नूज बटन को कमजोरी के प्रतीक से परिवर्तन के उत्प्रेरक में बदल सकते हैं। इसके प्रलोभनों के आगे झुकने के बजाय हम इसे उन अवसरों की याद दिलाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, अगर हम केवल उठने और दिन का लाभ उठाने की ताकत जुटा सकें। आत्म सुधार की यात्रा कोई सहज और सहज मार्ग नहीं है। ये चुनौतियों और बाधाओं से भरी एक घुमावदार सड़क है, लेकिन प्रत्येक लड़ाई के साथ हम सामना करते हैं, प्रत्येक आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, हम मजबूत और अधिक लचीले होते जाते हैं। हम आराम के बजाय अनुशासन को अपनाना सीखते हैं, डर के बजाय साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं। और जैसे ही हम अपनी आंतरिक लड़ाइयों पर विजय पाते हैं, हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना शुरू कर देते हैं। हम प्रेरणा के प्रतीक बन जाते हैं, किसी भी बाधा को दूर करने की मानवीय भावना की शक्ति के जीवंत प्रमाण बन जाते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनते हैं, अपने जीवन को उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ आकार देते हैं। स्टोइसिज्म हमारी मदद कर सकता है। विपरीत परिस्थिति से निपटें, हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में, हमारे रिश्ते सुधारने में, अधिक सार्थक जीवन जीने में। याद रखें, आपका आंतरिक शत्रु आपको सहजता के क्षणिक क्षण प्रदान करता है, लेकिन अनुशासन दीर्घकालिक उत्पादकता की ओर ले जाता है। इस वास्तविकता को अपनाएं और इसे दिन की शुरुआत करने, जिम जाने या किसी भी लक्ष्य का पीछा करने के अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देने दें। एक लचीली मानसिकता विकसित करने की कुंजी दृढ़ता है। एक समय में एक कदम आगे बढ़ते रहें, जब तक कि आप न केवल अपने आंतरिक शत्रु की चुनौतियों का सामना कर लें, बल्कि उनसे आगे निकल जाएं। एक लचीली मानसिकता विकसित करना आपके आंतरिक शत्रु को हराने से भी परे है।
यह इसे व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करने के बारे में है। आपका शत्रु आपकी असीमित क्षमता का प्रतिबिंब है। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आप एक मजबूत मानसिकता बना सकते हैं जो जीवन में आने वाली किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेती है। यह मानसिकता आपको लचीलेपन और सफलता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। अपने आप के एक आदर्श संस्करण की कल्पना करें जो पहले ही सूरज के साथ उग चुका है, दिन को जोश और उद्देश्य के साथ अपना रहा है। यह छवि आपकी वास्तविक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, वह व्यक्ति जिसे आप बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखें, अनुशासन आराम नहीं, स्थायी उत्पादकता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। अपने मन की पकड़ से मुक्त होने के लिए अपनी सुबह के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें कि आप उस अतिरिक्त समय का उपयोग कैसे करना चाहते हैं, चाहे वह व्यायाम, केंद्रित कार्य आदि के लिए हो। शांत चिंतन का एक क्षण, उन बहुमूल्य घंटों का अधिकतम उपयोग करें। उन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए माइंडफुलनेस में बदलें। आपके संकल्प को चुनौती देते हुए बाधाएं अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगी। ऐसे भी दिन होंगे जब नींद आपसे दूर रहेगी, जिससे झपकी लेने का प्रलोभन और भी अधिक आकर्षक हो जाएगा। लेकिन याद रखें, आपके आंतरिक शत्रु ने पहले भी लड़ाई जीती है। यह हर झड़प को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि समग्र युद्ध में जीत हासिल करने के बारे में है। एक लचीली मानसिकता विकसित करना अपने भीतर के शत्रु को हराने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। आपका आंतरिक शत्रु आपकी असीमित क्षमता का प्रतिबिंब है। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आप एक मजबूत मानसिकता बना सकते हैं जो जीवन में आने वाली किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेती है। यह मानसिकता आपको लचीलेपन और सफलता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। चुनौतियों को स्वीकार करें, अपनी असफलताओं से सीखें और आत्मनिपुणता की अपनी खोज को कभी न छोड़ें। आत्म सुधार की आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। आपके संकल्प को चुनौती देते हुए बाधाएं अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगी। ऐसे भी दिन होंगे जब नींद आपसे दूर रहेगी, जिससे झपकी लेने का प्रलोभन और भी अधिक आकर्षक हो जाएगा। लेकिन याद रखें, आपके आंतरिक शत्रु ने पहले भी लड़ाई जीती है। यह हर झड़प को जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि समग्र युद्ध में जीत हासिल करने के बारे में है। एक लचीली मानसिकता विकसित करना अपने भीतर के शत्रु को हराने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। आपका आंतरिक शत्रु आपकी असीमित क्षमता का प्रतिबिंब है। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आप एक मजबूत मानसिकता बना सकते हैं जो जीवन में आने वाली किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेती है। यह मानसिकता आपको लचीलेपन और सफलता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। चुनौतियों को स्वीकार करें, अपनी असफलताओं से सीखें और आत्मनिपुणता की अपनी खोज को कभी न छोड़ें। आत्म सुधार की आपकी यात्रा अभी शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। तो अगली बार जब आपके भीतर के शत्रु की कपटपूर्ण आवाज़ फुसफुसाहट के साथ फुसफुसाए, तो उन लड़ाइयों को याद करें जो आपने जीती हैं, जिन चुनौतियों पर आपने विजय प्राप्त की है। उस ताकत को याद रखें जो आपके भीतर निहित है, अपने भाग्य को खुद आकार देने की शक्ति। उठो और अपने जीवन को गले लगाओ, क्योंकि इसे जीतना तुम्हें है। जैसे जैसे ये वीडियो समाप्त होता है, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि स्टोइज्म का प्राचीन ज्ञान और रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे दी गई कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप आगे किस स्टोइक ध्यान को खोजना चाहेंगे। साथ मिलकर हम स्टोइज्म की चाइयों को उजागर कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जिससे एक अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व बन सकता है।